नमस्कार, DTW 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया। वहीं उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने शोक जताया है। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें, क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी, उसको जरूर करें। वहीं तेजस्वी यादव आज राजद कार्यालय पहुंचे और उन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने रघुवंश प्रसाद को अपने अभिभावक तुल्य बताया और कहा कि अगले 7 दिनों तक राजद कार्यालय का झंडा झुका रहेगा और राजद में किसी तरह की राजनीतिक गतिविधि नहीं होगी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत अन्य नेताओं ने क्या कुछ कहा रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए, आइए आपको दिखाते हैं। आज ये कार्यक्रम की शुरुआत थी, उसके कुछ ही समय पहले हमारे बिहार के एक बड़े सुविख्यात नेता रघुवंश बाबू थे, रघुवंश प्रसाद सिंह जी एम्स में भर्ती थे। उनके निधन की भी जानकारी मिली। इसके प्रति भी हम लोग अपना शोक प्रकट करते हैं। आदरणीय रघुवंश बाबू जी का निधन हुआ। पूरी पार्टी मर्माहत है, सब लोग शोक में हैं। कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात उनसे हुई थी दिल्ली के एम्स में। हम स्वयं जाकर के उनसे मुलाकात किए थे। हमने कामना की थी कि जल्द स्वस्थ होकर के वो लौटे, जल्द शीघ्र स्वस्थ हों। उन्होंने कहा था मुझसे कि जल्द स्वस्थ होकर के आकर के
संघर्ष मिल करके हम लोग करेंगे। शुरू से ही लगातार हमारे पिता का, आदरणीय लालू जी का क्या रिश्ता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और हमेशा से एक अभिभावक के रूप में हमने उनको देखा है। जब शारीरिक रूप से हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहे तो हमेशा आदरणीय रघुवंश बाबूजी एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वो हमारे साथ खड़े रहे। हमारे पार्टी ने पहली श्रद्धांजलि हम लोगों ने उनको पार्टी कार्यालय में दिया, और 7 दिन का हम लोगों ने शोक, यानी कार्यालय हो या पार्टी का कोई भी राजनीतिक गतिविधि जो होगा, हम लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि शोक सभाएं जो होंगी वो हर जगह होंगी। और 7 दिनों तक झंडा भी जो है वो झुका दिया गया है, और हमको दुख है कि इस मुश्किल घड़ी में जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको उनकी थी, आज वो हमारे साथ खड़े नहीं। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री, समाजवाद का एक सच्चा प्रहरी, देशभक्त, ईमानदार व्यक्ति रघुवंश बाबू आज नहीं रहे। हम सब लोग स्तब्ध हैं खबर सुन करके। समाजवादी आंदोलन ने बिहार में एक अपनी अहम अमिट छाप छोड़ा था और जनता की सेवा किया विभिन्न पदों पर आकर के। मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि रघुवंश बाबू के सानिध्य में रह करके मैं लंबे अरसे तक काम किया। आज वैसा व्यक्तित्व जो विद्वान ही नहीं था, वर्का था, संघर्षशील व्यक्ति था, आज बहुत भारी क्षति न सिर्फ उनके परिवार के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे बिहार के लिए हुआ है। मैं उनके प्रति श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ, और इस गम की घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को ताकत दे ताकि इस गम को बर्दाश्त कर सके। बहरहाल बिहार और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।